क्या हो अगर किसी के पास समय यात्रा की ऐसी शक्ति आ जाए जिससे वो समय यात्रा करके पास्ट में उस इंसान से मिल सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर वो चाहकर भी उसे नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर उसने अतीत में उसे बचाया तो भविष्य में उसे किसी और को खोना पड़ेगा, पर उसी का अतीत का रूप उस इंसान को बचाना चाहता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग विल यू बी देयर। इस कहानी की शुरुआत में डॉक्टर्स की एक टीम एक आदिवासी इलाके से वापस जा रही होती है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार बहुत जल्द यहाँ पर तूफान आने वाला है। और जब इन्हीं की टीम का आखिरी डॉक्टर, जिसका नाम किम है, वो हेलीकॉप्टर में बैठने वाला होता है, तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कि बहुत बूढ़ा होता है। उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर किम हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है क्योंकि ये आखिरी हेलीकॉप्टर होता है जो इन्हें यहाँ से बाहर ले जा सकता है। लेकिन किम को एहसास होता है कि उस बच्ची के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर से उतर जाता है। हालांकि उसके साथ काम करने वाली लेडी उससे बोलती भी है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो 2 हफ्ते बाद तुम्हारी अगली फ्लाइट होगी, पर किम उसकी बात नहीं सुनता और वो उस बच्ची का ट्रीटमेंट करने के लिए वहां पर उतर जाता है। पूरी रात मेहनत करने के बाद उस बच्ची का ट्रीटमेंट कर देता है और इसके बाद जब वो बाहर बैठा होता है तभी वही बूढ़ा आदमी आता है जिसने किम को रोका था। किम उस बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या ये तुम्हारी पोती है? वो कहता है कि नहीं, ये मुझे जंगल में मिली थी। शायद उस बच्ची का होंठ बहुत अजीब था, इसीलिए उसे जंगल में छोड़ दिया गया था। वो बूढ़ा आदमी उस बच्ची की तरफ से किम को थैंक्स कहता है। साथ ही वो किम से ये भी पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी विश है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? किम कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई था जिसे मैं देखना चाहता हूँ। वो बूढ़ा आदमी कहता है, जिन चीज़ों को मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, मैं उन पर इतना विश्वास नहीं करता जितना उन चीज़ों पर जिन्हें मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। वो अपने गले से एक शीशी निकालता है जिसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती है और वो उस शीशी को किम को दे देता है। किम उसे बहुत ध्यान से देखता है और उसमें से एक गोली खा लेता है। अगले पल किम को दिखाया जाता है जो एक टेलीफोन बूथ पर बैठकर खांस रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है। किम उससे पूछता है कौन सी जगह है? वो कहता है कि ब्यूसेन रेलवे स्टेशन है। और जब किम उसे देखता है तो पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि किम का जवानी का रूप होता है। किम उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो लड़का कहता है कि मेरा नाम किम है। किम कहता है लेकिन ये मेरा नाम है। और इसके बाद किम को दोबारा खांसी आना शुरू हो जाती है, उसके मुंह से ब्लड निकलना भी शुरू हो जाता है। इसीलिए जो यंग लड़का होता है वो उसे अपना हैंकरचीफ यानी कि रुमाल देता है। किम को एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो खांसता हुआ वहां से रेलवे स्टेशन के अंदर भाग जाता है। तभी यंग किम को एहसास होता है कि जो रुमाल उसने उस आदमी को दिया था वो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे गिफ्ट दिया था, इसीलिए वो भागता हुआ उसके पीछे जाता है। वो एक वॉशरूम में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर किम के खून के निशान होते हैं। वो वॉशरूम के अंदर है। वो उसे बाहर से नॉक करके कहता है कि मुझे मेरा रुमाल चाहिए क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड का है। और अगले पल में दिखाया जाता है कि ओल्ड किम फ्लाइट के वॉशरूम में पूरी तरह से अचेत पड़ा होता है। जब बाहर से नॉक किया जाता है तो किम को होश आता है। उसे लगता है कि ये एक सपना था। वो वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। हर रोज की तरह अगली सुबह वो अपने क्लिनिक जाता है, जहां पर वो अपनी साथी डॉक्टर को किसी का सिटी स्कैन दिखाता है और पूछता है कि इसके पास कितना वक्त है। उसकी साथी डॉक्टर बताती है कि इसे लंग कैंसर है, ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और जी सकता है। ये सिटी स्कैन किसी और का नहीं बल्कि किम का होता है, यानी कि अब वो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। क्लिनिक से शाम को जब वो घर पहुंचता है तो अपनी बेटी को कॉल करता है। वो अपनी बेटी से पूछता है कि तुम घर वापस कब आओगी? उसकी बेटी कहती है जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे मैं घर आ जाऊंगी। और तभी किम को एक बार फिर से खांसी होना शुरू हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से गोलियां खाकर अपनी खांसी को कंट्रोल करता है। इसके बाद जब वो अपने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर डाल रहा होता है तभी उसे अपनी पैंट की जेब में वही रुमाल मिलता है जो एक रात पहले उसे यंग किम ने दिया था, जो उसे अभी तक अपना भ्रम लग रहा था। उसे समझ में आ जाता है कि वो भ्रम नहीं था बल्कि हकीकत है। वो एक बार फिर से वही शीशी निकालता है जो उसे बूढ़े आदमी ने दी थी। वो देखता है कि उसके अंदर 9 गोलियां और होती हैं और अब वो समझ चुका है कि इन गोलियों को खाने से वो अपने अतीत में यानी कि पास्ट में जा सकता है। ये एक टाइम ट्रैवल है। वो एक बार फिर से एक गोली खाता है। वो कुछ देर बैठा रहता है और अगले पल दिखाया जाता है कि वो एक बार फिर से अतीत में जा चुका है। वो अपने यंग वर्जन यानी कि यंग किम के घर जाता है जो कभी उसका खुद का घर हुआ करता था।
घड़ी में 12 बज रहे होते हैं और जब यंग किम उसे देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि एक दिन पहले वो अचानक से वॉशरूम से गायब हो गया था। यंग किम एस्ट्रे उठा लेता है पर ओल्ड किम कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो वहां से अखबार उठाकर उसमें तारीख और ईयर देखता है और वो देखता है कि ये साल है सन 1985 का और वो सन 2016 से यहाँ पर आया है। यंग किम मुझसे कहता है कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम कोई पेशेंट हो। वो कहता है मैं पेशेंट नहीं बल्कि एक सर्जन हूँ। यंग किम उससे नाम पूछता है। वो कहता है मैंने कल तुम्हें बताया था। यंग किम कहता है कि मैं तुम्हारी आईडी देखना चाहता हूँ और वो उसे अपनी आईडी देता है और जब वो उसकी आईडी देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसका नाम भी किम होता है और साथ ही साथ जो आईडी वो देख रहा होता है वो इशू हुई होती है सन 2008 में और ये सन 1985 है। यंग किम यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और तभी ओल्ड किम वहां पर देखता है कि छोटा सा पपी है जिसका नाम पोटैटो है। वो उसे पोटैटो कहता हुआ उठा लेता है, उसे बहुत खुशी होती है। यंग किम कहता है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता? ओल्ड किम कहता है क्योंकि इसका नाम मैंने रखा है। तुम मुझसे वक्त में 30 साल पीछे और मैं तुमसे 30 साल आगे। यंग किम को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और तब वो उसे उसकी जिंदगी का एक सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे सिर पर जो चोट का निशान है ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था जब उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तुमने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। और ये बताते बताते ओल्ड किम की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। यंग किम मुझसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? ओल्ड किम कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। दरअसल यहाँ पर किम की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम जैस्मीन है, जिससे किम बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी और ओल्ड किम पिछले 30 सालों से उसे मिस करता है। और यही बात उसने उस बूढ़े आदमी से कही थी जिसने उसे गोलियां दी थी कि वो एक बार किसी को देखना चाहता है और वो और किसी के बारे में नहीं बल्कि जैस्मीन के बारे में बात कर रहा था जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ पर जो यंग किम होता है जैस्मीन का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जैस्मीन से दूर रहना, पर इससे पहले ओल्ड किम कुछ बोल पाता उसे खांसी होना शुरू हो जाती है। वो बाहर की तरफ भागता है। यंग किम भी उसके पीछे भागता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है ओल्ड किम वहां से भाग चुका होता है और हमें अगले पल दिखाया जाता है कि ओल्ड किम अपने वॉशरूम में अचेत पड़ा हुआ है और घड़ी में 12:20 हो रहे होते हैं। यानी कि ओल्ड किम जब भी टाइम ट्रेवल करता है वो 20 मिनट से ज्यादा अपने पास्ट में यानी कि 30 साल पहले वाले वक्त में नहीं रह सकता। वहीं 30 साल पहले यंग किम को दिखाया जाता है जो ओल्ड किम के विजिट से पूरी तरह से परेशान होता है। इसीलिए वो अपने सबसे खास दोस्त डैन के पास जाता है जो कि एक पुलिस वाला भी है। वो उसे वो लाइटर देता है जो यहाँ पर ओल्ड किम छोड़ कर गया है। वो कहता है मुझे इसकी फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट चाहिए। डैन उसका एक काम कर देता है और वो बताता है कि इस लाइटर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। और अब यंग किम को कहीं ना कहीं ओल्ड किम की बातों पर विश्वास होना शुरू हो गया, लेकिन उसे नहीं पता कि वो उससे कांटेक्ट कैसे करे। तभी वो एक आदमी को देखता है जिसके शरीर पर बहुत सारे टैटूज होते हैं और यहाँ पर उसे एक आइडिया आता है। वो अपने हाथ पर एक टैटू बनवाता है जिस पर वो लिखवाता है विजिट हेयर। 30 साल बाद ओल्ड किम जब इस टैटू को देखता है तो वो समझ जाता है कि यंग किम उससे मिलना चाहता है, पर आज उसे अपनी बेटी से भी मिलना होता है। इसीलिए वो अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है। यहाँ पर पिता और बेटी के बीच में बहुत ही गहरा बॉन्ड होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और रात को जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो ओल्ड किम अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए यूएस जाना चाहिए। वहां पर तुम्हारी मॉम भी है। हालांकि वो यूएस नहीं जाना चाहती, पर उसे पता है कि उसके डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसीलिए वो उठकर वहां से चली जाती है। हालांकि किम ने उसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, पर उसने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देख ली होती है, इसीलिए वो बाहर चली जाती है। किम भी उसके पास आता है। किम कहता है कि तुम्हारे अंकल डैन ने हमेशा मुझे समझाया था कि मुझे सिगरेट्स इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, और मुझे समझने में थोड़ी देर हो गई। किम की बेटी उसके कंधे पर सिर रखकर उसी तरह से बहुत देर तक बैठी रहती है। वहीं सन 1985 में दिखाया जाता है कि ओल्ड किम एक बार फिर से यंग किम से मिलने के लिए पहुंच चुका है। ये दोनों के दोनों उस जगह होते हैं जहां पर जैस्मीन का डॉल्फिन शो शुरू होने वाला है। जैस्मीन इस दुनिया की पहली फीमेल डॉल्फिन इंस्ट्रक्टर है। यंग किम ओल्ड किम से पूछता है क्या फ्यूचर में हमारे बच्चे भी हैं? ओल्ड किम कहता है कि हाँ, मेरी एक बेटी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। यंग किम कहता है कि उसकी मॉम जरूर जैस्मीन होगी।
ओल्ड किम कहता है तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। और तभी यहाँ पर शो शुरू हो जाता है और जैसे ही ओल्ड किंग जैस्मिन को देखता है वो देखते ही रह जाता है। ये उसका वो ख्वाब होता है जो उसके ख्वाबों में भी कभी पूरा नहीं हो सकता था। यहाँ पर उसकी तबीयत एक बार फिर से खराब होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसके 20 मिनट पूरे होने वाले हैं। वो यंग किम को कहता है कि ये मेरा लास्ट विजिट था, मैं जा रहा हूँ। वो यहाँ से जाने लगता है। यंग किम उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पास्ट में अतीत में जैस्मिन से मिलने के लिए क्यों आते हो, क्या तुम्हारे वक्त में वो जिंदा नहीं है। हालांकि ओल्ड किम उसे कुछ बताना नहीं चाहता। वो कहता है कि तुम्हें वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। पर जब यंग किम बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है तो ओल्ड किम उसे बता देता है कि बहुत जल्द उसकी मृत्यु होने वाली है। यंग किम पूछता है कि कैसे, पर इससे पहले कि ओल्ड किम उसे बताता उसका वक्त हो जाता है और वो वहां से गायब होकर वापस अपने वक्त में आ जाता है। पर सन 1985 में यंग किम पूरी तरह से परेशान हो जाता है और जब वो जैस्मिन के साथ गाड़ी में होता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं फ्यूचर में ओल्ड किम को दिखाया जाता है जो रिकॉर्ड पर गाना सुन रहा होता है और तभी उसका रिकॉर्ड बंद हो जाता है और जब वो रिकॉर्ड चेक करता है तो उस पर एक मैसेज होता है और ये मैसेज सन 1985 से यंग किम ने लिखा होता है। इस पर लिखा होता है कि मॉम की एल्बम को देखो और जब वो मॉम की एल्बम खोलता है तो वहां पर एक लेटर होता है जो सन 1985 में यंग किम ने रखा होता है और ठीक 30 साल बाद यहाँ पर ये ओल्ड किम को मिलता है। इस पर यंग किम ने लिखा होता है कि तुम मुझे आधी बात बताकर चले गए, अब मैं पूरी तरह से परेशान हूँ। अगर तुम मुझसे वापस मिलने के लिए नहीं आए तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। इसीलिए ओल्ड किम को एक बार फिर से यंग किम से मिलने के लिए जाना पड़ता है। यंग किम कहता है कि मुझे बताओ कि जैस्मिन की मृत्यु कैसे हुई थी ताकि मैं उसे बचा सकूं। ओल्ड किम कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो उसे अपनी डॉटर की फोटो दिखाता है। वो कहता है कि अगर जैस्मिन बच गई तो तुम दोनों शादी कर लोगे और फ्यूचर में जो मेरी बेटी है वो कभी पैदा नहीं हो पाएगी। दरअसल फ्यूचर की जो उसकी बेटी होती है उसकी मॉम कोई और होती है। यहाँ पर यंग किम पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि जैस्मिन की मृत्यु कब, कहां और कैसे हुई थी ताकि वो उसे बचा सके। पर ओल्ड किम कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें बता सकता हूँ, इससे मेरी बेटी फ्यूचर में मेरे साथ भी रहेगी और जैस्मिन की जान भी बच जाएगी। यंग किम पूछता है कि वो रास्ता क्या है। ओल्ड किम कहता है कि उसकी जान बचाने के बाद तुम्हें उससे ब्रेकअप करना होगा और ठीक उसी तरह से रहना होगा जिस तरह से तुम उसके मरने के बाद रहते। इस तरह से तुम फ्यूचर में उस लड़की से मिल पाओगे जिससे तुम्हारी बेटी होगी और आने वाला भविष्य ठीक वैसे ही होगा जैसा कि अब है, यानी कि मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। यंग किम को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। ओल्ड किम यहाँ से चला जाता है। 2 महीने बाद दिखाया जाता है कि सन 1985 में यंग किम को एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके पिता बहुत बीमार है। वो भागता हुआ अपने पिता से मिलने के लिए जाता है। उसके पिता आज भी उसकी मॉम को गाली दे रहे होते हैं। दरअसल किम के पिता एक अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने हमेशा किम को और उसकी मॉम को परेशान किया। वो एक ऐसी शख्सियत नहीं थे जिन्हें किसी से मिलवाया जा सके। इसीलिए जैस्मिन भी किम के पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। किम और जैस्मिन पिछले 2 महीनों से नहीं मिले और अब किम की 3 दिन की छुट्टी है। किम को उससे मिलने के लिए जाना होता है पर वो अपने पिता को छोड़कर नहीं जा सकता। जैस्मिन कहती है कि मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ, पर किम नहीं चाहता कि वो उसके डैड से मिले। वो उसे मना करने वाला होता है कि यहाँ पर ओल्ड किम आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने जैस्मिन को यहाँ पर नहीं आने दिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो उसे अगले दिन का न्यूज़पेपर दिखाता है जो वो फ्यूचर से लाया होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि जैस्मिन की डॉल्फिन की जान बचाते हुए मृत्यु हो गई। ओल्ड किम कहता है कि अगर तुमने उसे यहाँ नहीं आने दिया तो वो अपनी डॉल्फिन जो कि बीमार होती है उसे बचाने के लिए जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यंग किम उसे यहाँ बुला लेता है पर यहाँ जब जैस्मिन पहुंचती है तो वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। हालांकि ऐसा करने से वो पूरी तरह से टूट जाता है पर उसके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। उसके डैड की मृत्यु हो जाती है और जब उसके डैड के फ्यूनरल पर उसका सबसे अच्छा दोस्त डैन आता है, वो फ्रस्ट्रेशन में उसे भी अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए कहता है और यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती जो कि बहुत गहरी होती है वो हमेशा के लिए टूट जाती है। वहीं फ्यूचर में दिखाया जाता है कि ओल्ड किम अपने सबसे अच्छे दोस्त डैन से मिलने के लिए जाता है पर जब डैन ओल्ड किम को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है। वो कहता है कि 30 साल बाद अचानक तुम मुझसे मिलने क्यों आ गए? तुम भूल गए तुमने मेरे साथ और जैस्मिन के साथ क्या किया था? यानी कि 30 साल पहले फ्यूनरल वाले दिन इन दोनों की दोस्ती टूट गई थी। उसके बाद इन दोनों ने कभी भी बात नहीं की।
ओल्ड किम वापस अपने घर आ जाता है और तभी उसे डैन का कॉल आता है, जो कुछ देर पहले उससे बात भी नहीं करना चाहता था। वो उसे कहता है कि तुम घर आ जाओ, हम पार्टी करेंगे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर ओल्ड किम पूरी तरह से हैरान होता है। वो कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और जब वो अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन देखता है तो वहां पर जो उसने अपनी बेटी की फोटो लगाई थी वो गायब हो चुकी होती है। इस बात से वो परेशान हो जाता है और वो उस वॉल के पास जाता है जहां पर उसकी बेटी की फोटोज होती हैं और यहाँ से फोटोज धीरे धीरे गायब हो रही होती हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि सन 1985 में जहां पर यंग किम है उसे जैस्मीन ने एक एल्बम भेजी होती है जिसमें उसकी और जैस्मीन की बहुत सारी फोटोज होती हैं। उसमें एक नोट भी होता है, उसमें जैस्मीन ने लिखा होता है कि मैं आखिरी बार तुम्हारा इंतजार करूंगी। और अब यंग किम उससे मिलने के लिए जा रहा है और इसीलिए फ्यूचर में ओल्ड किम की जिंदगी में सब कुछ बदल रहा होता है। यंग किम जैस्मीन से मिलने के लिए पहुंच जाता है, वो सड़क की दूसरी तरफ होती है, पर इससे पहले कि वो सड़क पार करके यंग किम के पास आती, एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर उड़ा देती है। और इसके तुरंत बाद ही यानी कि सन 2016 में जहां पर ओल्ड किम है वहां पर सब कुछ ठीक हो जाता है, उसकी बेटी की फोटोज वापस आ जाती है। पर ओल्ड किम अब समझ चुका है कि पास्ट में कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ बदल रहा था। वो न्यूज़पेपर में जैस्मीन की खबर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि जैस्मीन का एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ओल्ड किम एक गोली खाता है और वापस सन 1985 में पहुंच जाता है जहां पर जैस्मीन हॉस्पिटल में है। उसके पास यंग किम भी होता है। यंग किम कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपना वादा तोड़ा। पर ओल्ड किम किसी भी तरह से जैस्मीन को बचाना चाहता है। उसने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था कि उसके सर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हुई है और 2016 में जिस वक्त से वो यहाँ पर आया है उस वक्त में ऐसी सर्जरीज बहुत नॉर्मल होती है, इसीलिए वो यंग किम के साथ मिलकर सर्जरी करना शुरू करता है। हालांकि एक बार 20 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो वापस अपने वक्त में आ जाता है, पर वो एक बार फिर से गोली खाकर सन 1985 में पहुंच जाता है और यंग किम के साथ मिलकर वो जैस्मीन के सिर की सर्जरी करता है। और जब लगभग ऑपरेशन पूरा होने वाला होता है कि उसे दोबारा से खांसी आना शुरू हो जाती है, यानी कि उसके जाने का वक्त हो गया है, वो वापस अपने वक्त में आ जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी बेटी उसके सामने होती है। वो कहते कि आप 3 दिन से बेहोश हैं। पर अब किम ये जानता है कि पास्ट में सब कुछ ठीक हो गया, इसीलिए उसकी बेटी उसके साथ है। इसके बाद वो पता लगाता है कि जैस्मीन कहाँ है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां जैस्मीन अब नए इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करती है। वो भी उसी की तरह बूढ़ी हो चुकी है। अब वो अच्छे से चल नहीं पाती क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट के बाद उसका पैर कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाया। यहाँ पर किम उसे देख तो लेता है पर उससे बात नहीं करता। मन ही मन उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि जैस्मीन अब जिंदा है। वो आखिरी बार यंग किम से मिलने के लिए जाता है और वो उसे बताता है कि आज से 10 साल बाद तुम्हें मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लड़की मिलेगी, तुम उससे बात करना, वही मेरी बेटी की मॉम है। इसके बाद ओल्ड किम वहां से चला जाता है और 10 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि यंग किम एक लड़की से मिलता है जो कि उसके काम से, उसकी स्पीच से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होती है। ये वही लड़की है जिसके बारे में ओल्ड किम ने उसे बताया था। ये दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो लड़की वापस अपनी कंट्री चली जाती है। एक रात को जब यंग किम सो रहा होता है तभी उसी लड़की का उसे कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया, ये मेरा खुद का फैसला था, हम दोनों की एक बेटी हुई है। इसके बाद किम उस बच्ची की कस्टडी अपने पास ले लेता है। धीरे धीरे वक्त बीता और वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होना शुरू हो जाती है और आज वो बच्ची पूरी 20 साल की हो चुकी है। ये वही वक्त होता है जहां से ओल्ड किम यंग किम से मिलने के लिए जाया करता था। वो अपनी बेटी के साथ बीच पर बैठा होता है और उसकी बेटी कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसे डैड मिले। इसके बाद किम की मृत्यु हो जाती है और उसके फ्यूनरल पर उसका सबसे अच्छा दोस्त डैन भी आता है। किम ने और डैन ने पिछले 30 सालों से बात नहीं की थी। किम की बेटी डैन को पहचान लेती है और वो उसे एक डायरी देती है। वो कहती कि डैड ने कहा था कि डायरी तुम्हें दे दे, वो जानते थे कि तुम उनके फ्यूनरल पर आओगे। और जब डैन उस डायरी को पढ़ता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि किम ने उस डायरी में अपने टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ लिखा होता है। उसने ये भी लिखा होता है कि क्यों जैस्मीन से वो हमेशा के लिए अलग हो गया। ये सारी सच्चाई जानने के बाद डैन जैस्मीन के पास जाता है। वो उसे किम की मौत की खबर देता है जिससे वो बहुत दुखी होती है। साथ ही साथ वो जैस्मीन को किम की डायरी भी दे देता है
है, यानी कि अब जैस्मिन को भी पूरा सच पता चल जाएगा। इसके बाद अगले दिन जब डैन बैठा होता है तो वो हिसाब लगाता है कि किम ने कितनी गोलियां खाई और वो समझ जाता है कि एक गोली अभी भी बाकी है। वो किम के घर जाता है और उसे वो गोली मिल जाती है। वो उस गोली को खाकर पास्ट में यानी कि 30 साल पहले पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि यंग किम सिगरेट पी रहा होता है। वो उसकी सिगरेट छीन कर नीचे फेंक देता है। वो कहता है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। यंग किम उसकी बात को समझ नहीं पाता। वो कहता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं डैन हूं, अभी भी आखिरी गोली बची थी जिससे मैं तुम्हारे पास आ गया। दरअसल ये यंग किम का वो टाइम होता है जब वो ओल्ड किम से मिल चुका होता है, इसीलिए उसे टाइम ट्रेवल के बारे में, पिल्स के बारे में पता होता है। डैन यंग किम को कहता है कि हमने 30 सालों तक बातें नहीं की, इससे पहले कि मैं तुमसे दोबारा मिलता तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। वो यंग किम से बहुत बातें करता है, लेकिन उसे ये बताना भूल जाता है कि उसे लंग कैंसर हुआ था। अब उसका टाइम हो जाता है और वापस वो अपने वक्त में आ जाता है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि उसने यंग किम को लंग कैंसर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो उसके घर जाकर उसे बहुत आवाज लगाता है, लेकिन किम का कुछ भी पता नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जैस्मिन से मिलने के लिए किम पहुंच चुका है, यानी कि किम ने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। वो समझ गया था कि डैन ने उसकी सिगरेट छीनकर इसीलिए फेंकी थी क्योंकि उसकी मौत का कारण यही सिगरेट थी। यहाँ प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि किम और जैस्मिन अब एक दूसरे के सामने हैं। किम जैस्मिन को कहता है कि कितने वक्त से हम एक दूसरे से दूर हैं, और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।